नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। देश में छात्र आंदोलन हमेशा से सरकारों के लिए खतरे की घंटी रही है। बिहार में रविवार को छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया और छात्र असंतोष बढ़ता चला गया है। पिछले महीने भी बीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था और लगातार कभी परीक्षा प्रणाली, कभी पेपर लीक, कभी री एग्जाम आदि के नाम पर छात्र आंदोलन होते रहे हैं। और ये केवल बिहार नहीं बल्कि यूपी, राजस्थान में भी असंतोष हमें तेजी से दिखा है। रहकर छात्र सर उठाते हैं और उन्हें कुचल भी दिया जाता है। और ये एक ऐसा फोड़ा है कि जो कभी भी नासूर बन सकता है। बांग्लादेश एक उदाहरण है, छात्रों का असंतोष कैसे पूरे देश को हिलाकर रख देता है। और ऐसी स्थिति में कभी भी छात्र विस्फोट होना स्वाभाविक है, विशेषकर बिहार में जहां पर नेता एकदम से तैयार बैठे हैं। जैसे रविवार की घटना है और जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का भी नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने छात्रों को भड़काया। इससे पहले बीपीएससी छात्रों को पप्पू यादव का भी समर्थन मिल रहा था। तेजस्वी यादव भी छात्र राजनीति पर पकड़ बनाने की लगातार कोशिशें करते दिखे और बीजेपी और जेडीयू भी अगर विपक्ष में होती तो यही काम करते। और अभी नीतीश सरकार को छात्र असंतोष का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें शांत करने का प्रयास करना पड़ रहा है। पटना में जिस मुद्दे पर कोहराम मचा है उसके 3 पहलू हैं। एक है परीक्षा जिसमें अनियमितता का आरोप है, दूसरी है पिटाई जिसमें अत्याचार हुआ है और तीसरी है राजनीति जिसमें युवा शक्ति को मोहरा बनाने की कोशिश हुई। पहले सुनिए परीक्षा कांड। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई। 3,24,298 परीक्षार्थी शामिल हुए। 911 केंद्र पर सब कुछ ठीक था। एक केंद्र पटना का बापू सभागार परीक्षा केंद्र, गड़बड़ी पाई गई। करीब 12,000 परीक्षार्थियों का ये सेंटर था। इस केंद्र पर परीक्षार्थी बीच परीक्षा में सेंटर से बाहर निकल आए। किसी के हाथ हो एमआर शीट, किसी के पास प्रश्न पत्र दिखने लगा। सड़क पर प्रदर्शन हुआ। बापू सभागार केंद्र पर परीक्षा देने वालों का आरोप था कि पेपर लीक से लेकर धांधली तक हुई है, लेकिन जिला प्रशासक ने बताया है कि बापू सभागार परीक्षा परिसर पर एक हॉल में 273 परीक्षार्थी बैठे थे। बीपीएससी ने कहा था प्रश्न पत्र के एक पैकेट में 273 प्रश्न पत्र होंगे, जबकि एक पैकेट खुला तो 192 क्वेश्चन पेपर ही मिले। बाकी परीक्षार्थियों में बांटा गया। इस पर कुछ ने आपत्ति जताई। प्रश्न पत्र देर से मिलने पर हंगामा शुरू हुआ। सील पहले से फटा हुआ था, क्वेश्चन लीक कर दिया गया है सर, हम लोग को क्वेश्चन नहीं मिला। 13 दिसंबर को ही परीक्षार्थियों का धरना शुरू हो गया, क्योंकि गड़बड़ी के बाद हंगामे की खबर सुनकर पहुंचे डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक परीक्षार्थी को थप्पड़ मार दिया। गड़बड़ी के आरोपों पर पहले तो बीपीएससी ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी। जिला प्रशासन ने 15 दिसंबर को रिपोर्ट दी। 16 दिसंबर को आयोग की बैठक हुई। आयोग ने माना बापू परीक्षा केंद्र पर साजिशन परीक्षा बाधित करने की कोशिश की गई। 18 दिसंबर को बापू सभागार केंद्र की परीक्षा रद्द करने का फैसला आया। 19 दिसंबर को फैसला हुआ। 4 जनवरी को अब दोबारा बापू सभागार केंद्र वाली परीक्षा होगी। 24 दिसंबर को आयोग ने बताया कि जिस सेंटर पर यह सब हुआ उसका सारा नियंत्रण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दायरे में आता है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन तो पहले प्रश्न पत्रों के नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी चल रहा था। परीक्षा से 5 दिन पहले तेजस्वी यादव ने पेपर लीक की आशंका जता दी। परीक्षा के दिन एक सेंटर पर गड़बड़ी के बाद पेपर लीक की अफवाह उड़ी और प्रदर्शन शुरू हुआ। पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग की जाने लगी। फिर धरना देते छात्रों के आंदोलन में नेताओं का तांता लगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तक पहुंचे और फिर जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर पहुंच जाते हैं, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ सरकार से बात का दावा किया और बीच में प्रदर्शनकारियों की बर्बर पिटाई हुई। फिर इस पिटाई पर सियासी बयानबाजी होती है। जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। बीपीएससी के छात्रों को उकसाकर उनके स्वर्णिम भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे 4 तारीख को एग्जाम है, ये धरना प्रदर्शन करने की जगह वो छात्र अगर पढ़ते तो ज्यादा रिजल्ट आ जाता।
अब सियासी गलियारे में मुकदमे का मामला कुछ यूं है कि मुद्दा परीक्षा में धांधली है। मुद्दई हजारों हजार परीक्षार्थी हैं जो हर परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका से आशंकित हैं और आरोपी बीपीएससी है जो संवैधानिक संस्था है। आयोग की सफाई है, पेपर लीक नहीं हुआ, साजिशन परीक्षा बाधित की गई, परसर बीएसईबी का था। लेकिन बिहार के हजारों परीक्षार्थियों नौजवानों के साथ सवाल सिस्टम से है कि आखिर परीक्षा में धांधली क्यों नहीं रोक पाती है सरकार, साफ सुथरी परीक्षा क्यों नहीं करा पाता आयोग, युवा शक्ति के भविष्य से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है? आयोग है, सरकार है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, बिहार पुलिस है, जिला प्रशासन है, या फिर सियासतदान जिनकी शह पाकर पेपर लीक माफिया पनपते हैं और जो नौजवान के भविष्य के साथ सुविधाजनक सियासी खिलवाड़ करते हैं। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। और अब इसमें बड़ी खबर यह भी है कि छात्रों में गुटबाजी की खबरें हैं। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव दोनों ने ही छात्रों को अपना समर्थन दिया है, लेकिन जो लाठीचार्ज हुआ है उस मामले ने फंसा दिया। सूत्रों की अगर माने तो पप्पू यादव के समर्थन में जो छात्र हैं उनका अलग गुट बन गया है और प्रशांत किशोर के समर्थन में जो छात्र हैं उनका अलग गुट बन गया है। और इन दोनों ही गुटों के छात्रों ने अब मुख्य सचिव से अलग अलग मुलाकात की है। तो बार बार थप्पड़, लाठी आखिर छात्र क्यों खा रहे हैं? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। दरअसल छात्रों की मांग है कि 13 दिसंबर को पटना में जो 4.25 लाख अभ्यर्थियों की बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, प्री परीक्षा हुई थी, उसे रद्द किया जाए और उसे दोबारा किया जाए। परीक्षा दोबारा क्यों करवाई जाए? इस मांग के पीछे की वजह है एग्जाम में धांधली का आरोप कि धांधली हुई है। इसी वजह से 13 दिसंबर को हुई परीक्षा में एक सेंटर पर एग्जाम रद्द की मांग की जा रही है। और पहले बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग एक एक्शन भी ले चुका है। एक जो सेंटर है उस पर परीक्षा को रद्द कर चुका है, सिर्फ एक सेंटर पर। पटना के बापू भवन लौटे जो बापू भवन वाला सेंटर है उसकी परीक्षा 4 जनवरी को अब होनी है, क्योंकि उसे रद्द कर दिया गया था। वहीं पर धांधली के आरोप लगे थे और उसके बाद इस पर एक्शन भी हुआ एक सेंटर पर। इसी के बाद बिहार के जो लाखों छात्र हैं वो सवाल उठा रहे हैं और उन लाखों छात्रों में कुछ छात्र सड़कों पर हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और सेंटर पर, एक ही सेंटर पर क्यों, बल्कि वो कह रहे हैं कि सभी सेंटर्स पर दोबारा परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जगह का तो मामला उजागर हुआ, अन्य जगहों पर पेपर लीक हुआ होगा, तो ऐसे में दोबारा ही परीक्षा हो। छात्र चाहते हैं कि केवल एक सेंटर नहीं, सबकी परीक्षा रद्द हो। एक बार फिर से हम परीक्षा में उतरना चाहते हैं। अब छात्रों का सवाल है कि अगर सिर्फ एक सेंटर की परीक्षा होगी दोबारा, तो उस पर तो आने वाला प्रश्न पत्र पहले के प्रश्न पत्र की तुलना में सरल हुआ, तो ऐसे में सबके साथ न्याय कैसे होगा? वो पहले भी पेपर दे चुके हैं, वो दोबारा परीक्षा में बैठेंगे और उनके लिए आसान हो जाएगा इस परीक्षा को हल करना। 13 दिसंबर को बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा शुरू हुई। पटना के बापू सभागार परीक्षा केंद्र पर एग्जाम के दिन यानी 13 दिसंबर को हंगामा हुआ। पटना के सेंटर पर प्रश्न पत्र का पैकेट खुला हुआ आने का आरोप लगा। पटना के इस केंद्र पर कुछ छात्र 12 बजे से परीक्षा जो होनी थी उसमें 12:30 बजे तक पेपर न मिलने का आरोप लगाते हैं कि पेपर की फोटो खींचकर सॉल्व कराया जा रहा। सील पहले से फटा हुआ था और आधा घंटा 40 मिनट बाद पेपर मिला। आयोग क्या बोल रही है? आयोग यहाँ का जो इन्विजिलेटर बोल रहा है आपको आधा घंटा ज्यादा मिलेगा। क्यों आधा घंटा ज्यादा मिलेगा? सर हमको आप आधा घंटा लेट से क्यों आया पेपर? पेपर का सील फटा हुआ क्यों था? मतलब साहब ये पेपर लीक हुआ है सर। पेपर का फोटो खींचकर दूसरे जगह फर्स्ट फ्लोर पे पेपर सॉल्व हो रहा था। यहाँ पर 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक बीपीएससी का एग्जाम होना था। यहाँ बापू परीक्षा सभागार में पटना में। और उसके बाद जो हम लोग को 12:30 हो गया है 4th फ्लोर पे। वहाँ 12:30 के बाद भी क्वेश्चन हम लोग को नहीं मिला। परीक्षा वाले दिन पटना में ही धांधली का आरोप लगाते परीक्षार्थी को डीएम थप्पड़ मार रहे थे और बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार बेरोजगार छात्रों को उपद्रवी बता रहे थे। आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, मान लीजिए, बट छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है। 13 दिसंबर को बापू सभागार परीक्षा केंद्र पर कुछ गड़बड़ी न होने का दावा करने वाला बिहार लोक सेवा आयोग 5 दिन बाद जाकर 18 दिसंबर को इस सेंटर की परीक्षा को रद्द कर देता है। 19 दिसंबर को बीपीएससी कहता है अब केवल एक सेंटर की अलग परीक्षा 4 जनवरी को होगी। इसी के बाद दूसरे सेंटर के छात्र प्रदर्शन करके धरना देना शुरू करते हैं।
इस सवाल के साथ कि केवल एक सेंटर की परीक्षा ही क्यों रद्द हुई। अब बीपीएससी जो परीक्षा पूरी तरह पारदर्शिता से कराने में विफल रहा है, वो बिहार प्रशासन के नाम पर पर्चा फाड़ कर पूछता है कि पूरी परीक्षा क्यों कैंसिल करें। हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, इस प्रदर्शन का अंत कैसे हो, इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं तो बताएं, और साथ ही साथ क्या वाकई छात्रों की मांग जायज है कि अगर एक सेंटर पर पेपर लीक हुआ तो सभी सारा ही रद्द कर दिया जाए? ये मांग कितने लोगों को उचित लग रही है और कितने को अनुचित? देखिए राजीव, जायज या फिर नाजायज का तो हम फैसला कर नहीं सकते हैं, लेकिन जहां तक जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो है छात्र और बीपीएससी और सरकार। तो छात्रों को लगता है कि नाइंसाफी हो रही है। अगर एक सेंटर पर भी परीक्षा रद्द की गई है तो तमाम सेंटरों पर भी परीक्षा जो है वो कैंसिल की जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उनको लगता है कि भाई बराबरी का एक दर्जा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे 3-4 लाख बच्चे एक तरह की परीक्षा दें और फिर बाकी जो भी रीटेस्ट यहाँ होने वाला है 10-12 हजार बच्चों का, वो उनकी एक अलग परीक्षा हो। तो उनकी वो अपनी मांग अलग है कि एक ही परीक्षा होनी चाहिए, इसलिए वो तमाम पूरी परीक्षा को ही रद्द करना चाहते हैं। आयोग का कहना है कि भाई एक सेंटर पर अगर परीक्षा रद्द हुई है तो उसके वजह से बाकी जो तमाम 911 सेंटर्स हैं जहां पर परीक्षा ठीक तरीके से हुई है, बिना कदाचार के हुई है, अच्छे तरीके से हुई है, उनको क्यों इसकी सजा दी जाए? उनको क्यों आखिर सिर्फ अगर 10-12 हजार बच्चों का जो एग्जाम अगर कैंसिल हुआ है तो उसकी वजह से 3-3.5 लाख बच्चों के एग्जाम को जो है परीक्षा रद्द की जाए? और आयोग का ये भी कहना है कि आधार क्या है। आयोग अब सबूत मांग रहा है कि भाई कहीं से रिपोर्ट अगर आई हो, कोई किसी जिले से कोई ऐसी खबर, कोई तस्वीर, कोई वायरल वीडियो या कुछ भी हो कदाचार या हंगामे का, तो फिर उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन 912 में से 911 सेंटर्स पे से कोई कदाचार, कोई हंगामे की जो रिपोर्ट नहीं आई है। वहां के जिलाधिकारी रिपोर्ट देते हैं परीक्षा के बाद, तो उनका कहना है कि भाई केवल एक सेंटर पटना में हंगामा हुआ तो उसके बाद हम पूरी परीक्षा को क्यों रद्द करने किस आधार पर रद्द कर दें। अब तीसरे पक्ष यहाँ पर सरकार का है। अब सरकार जो है वो दबाव में है कि करे तो क्या करे। सरकार के ऊपर एक पॉलिटिकल मजबूरी भी है ना कि अब ये बच्चों को जो है इनको अब राजनीतिक एक तरीके से कहे तो संरक्षण प्राप्त हो रहा है। अब वहां पर लोग जाके नेता लोग पहुंच रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, पप्पू यादव वहां जाके धरना देते हैं, रात रात भर उनके साथ सोते हैं, उनके लिए गवर्नर से मुलाकात करते हैं, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हैं। प्रशांत किशोर का प्रकरण हमने कल दो दिन में देख लिया है, कैसे छात्र इकट्ठा होते हैं उनके नाम पर, लाठियां खाते हैं, पानी के फव्वारे चलाए जाते हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर भी जो है एक तरीके से घेरे में आ गए हैं कि उन्होंने पूरा प्रदर्शन को लीड किया, लेकिन फिर वो बीच में ही छोड़कर भाग गए, जिसकी वजह से फिर छात्रों को लाठियां खानी पड़ी। इस तरह से ठंड में जो है पानी के फव्वारे जो है उनको ऊपर फिर चलाए गए। तो सभी स्टेक होल्डर्स का अपनी अपनी दलील है, लेकिन ये सवाल है कि ये गतिरोध का अंत कहाँ है। तो मुझे लगता है, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर इसमें हस्तक्षेप करेंगे, अब जो फैसला ले, ये हम नहीं जानते हैं कि वो इसको कैंसिल करने के लिए कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है नीतीश कुमार के कम से कम हस्तक्षेप जरूर चाहते हैं ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं, कि नीतीश कुमार इसमें हस्तक्षेप करें, कुछ अपनी बात रखें, क्या करना है नहीं करना है, उसके बाद ही कहीं ना मुझे लगता है इस गतिरोध का अंत हो पाएगा। जी, जो दो गुटों की भी खबर आ रही है कि अब छात्रों में भी दो गुट बन गए हैं, पप्पू यादव वाला गुट और प्रशांत किशोर वाला गुट, उस पर भी आप बात रखें। लेकिन एक सवाल है कि ये अगर 911 सेंटर में कोई शिकायत नहीं आए तो फिर क्या ये छात्रों की बात जो है, छात्रों की ये जो मांग है, ये जायज नहीं लगती है यहाँ पर? क्योंकि अब अगर शिकायत नहीं मिली तो क्या ये सही है? क्योंकि हमने देखा कि हर एग्जाम के बाद कहीं ना कहीं ऐसे छात्र होते हैं जिनको ये महसूस हो जाता है कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो चाहेंगे कि हमें एक बार फिर और मौका मिले ताकि हम अच्छे से चले जाएं, अच्छे से पेपर दे दें, तो इसलिए वो रीटेस्ट की मांग करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं, इनकी संख्या कितनी है, और जो दो गुटों में बटे हैं, और ये दो अलग अलग गुट एक ही मांग कर रहे हैं या उनके में कुछ अलग अलग विचार जुड़ गए हैं? नहीं, देखिए, अब जहां तक गुटों की बात है तो तमाम जो विचारधारा के अलग अलग नेता पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है छात्रों में भी एक अलग अलग विचारधारा होती है। कोई राइट हो सकता है, कोई लेफ्ट हो सकता है, कोई सेंटर हो सकता है। तो पप्पू यादव की अपना एक धड़ा है जो पप्पू यादव को के नेतृत्व में ही अभी इस वक्त लग रहा है काम कर रहा है। एक धड़ा जो है छात्रों का, वो प्रशांत किशोर के साथ खड़ा नजर आ रहा है, जो प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं या वो जो मतलब उनके लिए कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब कल ही आप देख लीजिए
इस पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है और सरकार से लोग बात करना चाह रहे थे अभ्यर्थी, अब 2 मुलाकातें होती हैं मुख्य सचिव से। एक है प्रशांत किशोर के गुट के कुछ लड़के या जो अभ्यर्थी हैं जो नाराज हैं, 10-12 छात्र थे, वो अलग से जाते हैं मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, कुछ सबूत कहते हैं कि उन्होंने सबूत भी दिया है, वो एक मुलाकात होती है। दूसरी मुलाकात कुछ अभ्यर्थियों की पप्पू यादव जो है फैसिलिटेट करते हैं, और पप्पू यादव भी उस बैठक में शामिल होते हैं मुख्य सचिव के साथ, जहां पर अलग से 4-5 छात्र जो है वो गए हुए हैं। यानी छात्रों में भी जो है एक तरीके से कहिए तो एक यूनिटी यहाँ पर पूरी तरीके से नजर नहीं आ रही है। अलग अलग ऐसा लगता है बढ़ गए हैं। तो अगर यूनाइटेड तरीके से अगर जाए 4-5-10 जो भी डेलीगेशन हो तो एक मजबूत संदेश जाता है। लेकिन पप्पू यादव अलग छात्रों को मिलवा रहे हैं, प्रशांत किशोर अलग से वहां से छात्रों को मिलवा रहे हैं मुख्य सचिव से, सरकार से। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि छात्रों के बीच भी जो है कहीं ना कहीं गुटबाजी शुरू हो गई है। अब आपका दूसरा सवाल था कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी परीक्षा ठीक नहीं होगी इसलिए वो री एग्जामिनेशन की मांग चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल ये भी आ जाता है ना, राइट टू इक्वालिटी का एक सवाल आ जाता है कि भाई अगर एक ही परीक्षा है तो 2 प्रश्न पत्र क्यों हो? क्यों मान लीजिए 3-3.5 लाख बच्चे एक प्रश्न पत्र के जवाब पर उनका सिलेक्शन हो और बाकी का जो अगर 10-12 हजार बच्चे हैं उनका दूसरा प्रश्न पत्र के आधार पर उनका सिलेक्शन होना चाहिए। ये बुनियादी सवाल यहाँ पर हो जा रहा है राइट ऑफ इक्वालिटी का, क्योंकि यहाँ पर अंतर हो जा रहा है। जो मतलब संविधान जैसे कहते हैं ना, इसकी इजाजत नहीं देता, उनके लिए तो सब बराबर होना चाहिए। क्यों आखिर कुछ बच्चे एक अलग क्वेश्चन पेपर पे जवाब दें और कुछ आधे बच्चे अलग क्वेश्चन पेपर को जवाब दें? अब छात्रों को ये भी डर है कि अलग से जो एग्जाम होने वाला है अभी 10-12 हजार बच्चों का, अगर उनको इजी क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा? तो ज्यादातर सिलेक्शन उसी सेंटर से कहीं ना हो जाए, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है, 2000-2500 के आसपास सीटें हैं। तो कहीं इजी क्वेश्चन आ गया अगर अब जो री एग्जाम हो रहा है तो कहीं उसी सेंटर के तमाम बच्चों का ही ना ऐसा सिलेक्शन हो जाए, बाकी मारे जाएंगे। अब यहाँ तीसरा चीज एक ये भी आ जाता है कि अगर एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है तो आप यकीन मानिए राजीव, कुछ ऐसे छात्र भी हो सकते हैं जो नहीं चाह रहे हो कि एग्जाम कैंसिल हो, जिनका परीक्षा अच्छा गया होगा, जो जिनको उम्मीद होगी कि मेरी परीक्षा अच्छी गई है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो वो धरने पर फिर बैठ जाएंगे कि परीक्षा क्यों कैंसिल की। तो ये बिल्कुल एक गतिरोध की स्थिति बन गई है कि अभी तो वैसे लोग जो बैठे हुए हैं धरने पर जो चाहते हैं कि पूरी परीक्षा रद्द हो, अगर सरकार ऐसे फैसला ले भी लेगी तो फिर हो सकता है कुछ ऐसे एक अलग धड़ा जो है वो धरने पर बैठ जाए, वो बोलेगा कि एग्जाम क्यों कैंसिल कर दिया, मेरी परीक्षा तो अच्छी गई थी, मेरा तो सिलेक्शन होने वाला था। तो ये पूरा मामला जो है इस वक्त पेचीदा बिल्कुल ये मामला बिल्कुल है। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो छात्रों के साथ जो घटना हुई यानी कि जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद से अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है, वहां की सियासत में उबाल दिख रहा है। बीपीएससी के मामले में जहां एक साथ कई राजनीतिक दल सरकार को घेर रहे हैं, ऑपोजिशन वाले, तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर नेता जमकर भड़ास भी निकालते दिख रहे हैं, एक दूसरे को घेर रहे हैं। अभी तक बीपीएससी के मामले में प्रशांत किशोर के बाद पप्पू यादव से लेकर अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तक की एंट्री हो गई है। पटना में बीपीएससी परीक्षार्थियों पर तकरार, प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज पर बवाल, वाटर कैनन के वार पर गरमाई छात्रों की लड़ाई। छात्रों के बवाल के बाद आया सियासत में उबाल। कल रात पटना के गांधी मैदान के पास की सड़क रण क्षेत्र में उस समय बदल गई जब प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की लाठियां बरसने लगी। कड़ाके की सर्दी में छात्रों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की जाने लगी। पटना की सड़कों पर अफरा तफरी की नौबत आ गई। पटना की सड़कों पर अफरा तफरी की नौबत इसलिए आई क्योंकि बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
पुलिस का कहना था कि प्रतिबंधित क्षेत्र में उन्हें प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कई बार अनुरोध करने के बाद भी जब छात्रों ने सड़क खाली नहीं की तो पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। उन्हें प्यार से सबको वहां से उठाया, फिर भी जो है ये लोग वहीं जमे हुए थे। उसके बावजूद जो है जब हम लोगों ने इनको वार्निंग दी कि हम आपको यहाँ से हटा रहे हैं, इनके द्वारा जो है अवरुद्ध किया गया। पूरा यातायात काफी घंटों से जो है यहाँ पर बंद था। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद छात्रों का गुस्सा भड़क गया और वो दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी हम पे लाठियां चलाई गई और क्या स्टेटमेंट आ रहा है कि हमने हल्का लाठीचार्ज किया है। हल्का लाठीचार्ज अगर है तो आप देखिए पूरा फ्लैश हो रहा है मीडिया में, नेशनल खबर बन चुकी है ये किस तरीके से घसीटा जा रहा है। हम लिटरली जन गण गा रहे थे, राष्ट्रगान गा रहे थे, उसके बावजूद पीटा गया हमें। आप बताइए लोकतांत्रिक देश है? कल की घटना के बाद बिहार का सियासी तापमान भी बढ़ चुका है। दरअसल कल के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के समर्थन में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचे थे, लेकिन जब प्रशांत किशोर वहां से निकल गए तो छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया। ऐसे में प्रदर्शनकारी छात्रों ने उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। लोगों के आरोप है जो ये अभ्यर्थी हैं कि भाई प्रशांत किशोर कह रहे थे कि आंदोलन होगा, मैं आगे से लीड करूंगा, लाठी चलेगी तो पहली लाठी मैं खाऊंगा, लेकिन लाठी चलने से पहले, खाने से पहले ही प्रशांत किशोर वहाँ मौके से जो है वो नदारद हो जाते हैं, निकल लिए। तो अब ये नाराज़गी एक अलग हो गई है छात्रों की कि भाई जो हमें लीड कर रहा था, और यही अब आरोप भी लगाया जा रहा है ना कि एक शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहा था उसको प्रशांत किशोर ने मिसलीड कर दिया। आज प्रशांत किशोर ने कल की घटना पर सफाई देते हुए कहा कि वो आंदोलन के बीच से कहीं गए नहीं थे। प्रशांत किशोर ने छात्रों पर लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए पुलिस के खिलाफ मुकदमा करने की बात भी कह दी। ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशांत किशोर ने भले ही अपनी सफाई देकर छात्रों के खिलाफ आंदोलन को समर्थन जारी रखने की बात कही हो, लेकिन सियासी पार्टियों ने प्रशांत किशोर पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया है। जी कब कूदे जब डीएम से थप्पड़ खा लिया, नॉर्मलाइजेशन की बात खत्म हो गई, 13 तारीख का परीक्षा खत्म हो गया। आप वहां पर जाकर के अपने राजनीतिक हित को साधते हैं। किसने बुलाया गांधी मैदान? क्या आपने परमिशन लिया था? उन बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और फरार हो गए। देखिए, एक तो आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, पैसे भी लिए, बच्चों का इस्तेमाल भी किया। बच्चे हमारे हिंसक नहीं हैं। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान जेपी के छात्र आंदोलन का केंद्र रहा है। उसी आंदोलन की कोख से निकलने वाले नेता बिहार की सत्ता पर काबिज रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार रहने के बाद भी पटना में छात्र अंधेरी रात और कपकपाती ठंड में पिटने को मजबूर हैं। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, गुड न्यूज टुडे। रविवार रात पटना में 17 डिग्री का तापमान, पानी की बौछार बेरोजगार युवाओं के ऊपर करके बीपीएससी, बिहार की सरकार, प्रशासन, विपक्षी राजनीति ने अपने अपने पाप को धोकर छिपाना चाहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। ये बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है और पुलिस ने ये लाठीचार्ज के जरिए एक मैसेज दिया है कि अब आपको यहाँ से हटना होगा। और देखिए ये तस्वीर, ये तस्वीर देखिए हमारे सहयोगी नदीम जो दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जो लाठीचार्ज है वो किया गया है अभ्यर्थियों पर। और ये देखिए लाठीचार्ज किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो वाटर कैनन की गाड़ी है वो आगे जाती हुई। और ये देश के अलग अलग राज्यों में पिछड़ों के वोट के लिए जाति गणना की मांग,
दलितों के वोट के लिए संविधान की लड़ाई, महिलाओं के वोट के लिए तरह तरह की कैश योजना, अल्पसंख्यकों के वोट के लिए आरक्षण समेत तमाम वादे हैं। वोट के लिए पुजारी ग्रंथी तक को मासिक सम्मान योजना तक की सियासत भारत में होती है और बेरोजगारों का कोई जाति या धर्म नहीं, लिहाजा इनकी मांगे कम सुनी जाती हैं, पीठ पर लाठियां ज्यादा पड़ती हैं। बिहार की राजधानी पटना में इस विभत्सता को देखिए। रविवार को पानी की बौछार से भिगोने के बाद बेरोजगारों के बदन पर लाठियां बरसाने की मानो प्रतियोगिता चली। ऐसे घसीटा गया जैसे दुर्दांत अपराधी बिहार के युवा मान लिए गए हों। जूता खुल गया है, देखिए। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत पैर से चला आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि कुछ नहीं, हम लोग जन गण मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है, सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच के देख लीजिए, ये देख लीजिए पूरा पुला लाठी से इस पर मारा गया। देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया। देखिए बिहार में बेरोजगारों की इस हालत के जिम्मेदार चेहरों को आप पहचान लीजिए। पहला चेहरा है मनुभाई परमार का। ये चेयरमैन है बिहार लोक सेवा आयोग के। आरोप है कि इनके नेतृत्व में पूरी पारदर्शिता से बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा इनका आयोग नहीं करा पाया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के। आरोप है कि 18 दिन से प्रदर्शन करते युवाओं की पहले सुनी ही नहीं गई। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर विपक्ष के नेता हैं। आरोप है कि इन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों को अपनी सियासत के लिए भड़काया। और पटना का पुलिस प्रशासन, जिन पर आरोप है कि भड़काने वालों को पकड़ नहीं पाते, बेरोजगारों को जब पाते हैं पीट देते हैं। इन सब की वजह से 24 दिन में पटना में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके अफसर बनने का सपना संजोने वाले, घर से किसी तरह पटना में रहकर पढ़ाई करने के लिए पैसा मंगाने वाले आम मध्यम वर्गीय या किसान के बेटे बेटियां लाठी या थप्पड़ खा रहे हैं। 6 दिसंबर को बीपीएससी के छात्रों पर लाठी चली क्योंकि इनकी मांग थी कि परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में हो। 13 दिसंबर को परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में हो भी गई तो पटना में डीएम ने प्रदर्शनकारी छात्रों को थप्पड़ मारा क्योंकि बापू भवन सेंटर पर धांधली का आरोप लगाकर छात्र विरोध कर रहे थे। 25 दिसंबर को बीपीएससी के छात्रों पर लाठी पटना में चली क्योंकि धांधली के आरोप के बाद पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं। 29 दिसंबर को भी बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ क्योंकि वो प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीपीएससी री एग्जाम के लिए सीएम से हम यही हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि हमारे 9 वर्ष पर री एग्जाम का तोहफा दे दे हमारे मुखिया। सदियों से जो दर्द दफन है परीक्षा लीक का, परीक्षा स्कैम का, वो सबको उजागर करके एक बार जीत हासिल करेंगे।